गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन द केमिस्ट्री क्लास। आई होप बेटा आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आपने हॉलीडेज़ होमवर्क को अच्छे से रिकवर किया होगा। तो बेटा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन आप सभी बच्चों ने अभी तक घर पे ही रहना है, और घर पे रहते हुए बेटा आपने अब अपनी स्टडी को फिर से दोबारा कंटिन्यू करना है। ओके, तो आई होप बेटा आप सभी बच्चों ने हॉलीडेज़ होमवर्क को रिकवर किया होगा। हॉलीडेज़ होमवर्क के अंदर बेटा अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो आप बेटा मेरे साथ पर्सनली कांटेक्ट करके उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। बट 1 या 2 दिन के अंदर बेटा आपका हॉलीडेज़ होमवर्क चेक होगा। ओके, तो आप सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट बेटा, एक बार आप हॉलीडेज़ होमवर्क को बहुत अच्छे से रिकवर कीजिए। ओके, तो आज जो हम बेटा न्यू सेक्शन शुरू करने वाले हैं, प्रिंसिपल सर इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमने जो भी अभी तक पोर्शन रिकवर किया है, मीन्स हमने 2 यूनिट्स को रिकवर किया, हेलोल्केन्स, हेलोरेन्स एंड अल्कोहल्स, फिनोल एंड ईथर का पोर्शन रिकवर किया। तो उन दोनों यूनिट से जो भी हायर लेवल क्वेश्चनिंग है, मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो इनके बनेंगे, आईआईटी एंड जेई के जो भी क्वेश्चन इन यूनिट से मिल रहे हैं, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो आज के हम इस लेक्चर के अंदर मैं फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज बेटा जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा होगा, बट अगर आपने बेटा हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से नोट किया है, उन लेक्चर्स को बेटा अच्छे से सुना है, तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट नहीं मिलेगा। ओके, तो क्वेश्चन को बेटा देख रहे हैं हम, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, मीन्स बेटा आपको एक रिएक्टेंट दिया गया है। इस रिएक्टेंट के अंदर आप देख रहे हो फर्स्ट स्टेप के अंदर इस रिएक्टेंट को बेटा PbR3 के साथ हम रिएक्ट करेंगे। ओके, और सेकेंड स्टेप के अंदर बेटा हम इस रिएक्टेंट को अल्कोहलिक OH के साथ रिएक्ट करेंगे। ओके, तो इस पूरे पोर्शन को रिकवर करने के लिए बेटा मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइंड करवा रहा हूं, जो कि हमने हेलोल्केन एंड हेलोरेन्स के अंदर पढ़ा। ओके, तो आपने देखा बेटा हेलोल्केन एंड हेलोरेन्स के अंदर हम प्रिपरेशंस ऑफ हेलोल्केन कर रहे थे। उस प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन्स के अंदर आपने देखा कि जब हम अल्कोहल को PCl3 के साथ रिएक्ट करते थे, तो आपने देखा था बेटा ROH में OH ग्रुप इस Cl के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाता था। मीन्स आपके पास हेलोल्केन की फॉर्मेशन होती थी, और साथ ही साथ आपके पास बेटा हाइपोफॉस्फोरस एसिड की फॉर्मेशन भी हो जाती थी। ओके, मीन्स जब भी हम अल्कोहल को PClCl3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपके पास बेटा हेलोल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। मीन्स बेटा PCl3 में से जो क्लोराइड आयन होता है वो OH नेगेटिव आयंस को सब्स्टिट्यूट कर देगा। ओके, इन द सिमिलर केस आप देख सकते हो जैसे ही हम ROH को PbR3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेटा ब्रोमाइड आयन होगा, जो ब्रोमाइड आयन इस OH नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट करके RBr, मीन्स बेटा OH ग्रुप विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द Br। ओके, मीन्स आपके पास हेलोल्केन की फॉर्मेशन होगी। तो अब आप बेटा अपने क्वेश्चन को देख सकते हो कि जैसे ही हम इस रिएक्टेंट को PbR3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे बेटा OH का जो नेगेटिव ग्रुप है वो बेटा इस Br नेगेटिव के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ओके, आई होप बेटा आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। इस Br नेगेटिव आयन बेटा विल बी सब्स्टिट्यूट द OH नेगेटिव आयंस, मीन्स आपके पास एक हेलोल्केन्स मीन्स बेटा एक हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होने वाली है। इसके बाद जैसे ही बेटा जी हेलोजन कॉम्प्लेक्टेड, हेलोजन से रिलेटेड एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, तो सेकंड स्टेप के अंदर हम अल्कोहलिक OH के साथ रिएक्ट करेंगे। ओके, तो एक बार फिर मैं दोबारा आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि अल्कोहलिक OH किस टाइप से आपका रिएक्शन देता था। ओके, तो आप देख सकते हो बेटा अल्कोहलिक OH के साथ जैसे ही हम रिएक्शन करते थे तो वहाँ पे बेटा हमारे पास बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती थी। ओके, इसी रिएक्शन को बेटा हमने डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का नाम भी दिया था। तो आपको एक बार दोबारा फिर रिमाइंड करवा रहे हैं बेटा हम कि जिस कार्बन के साथ बेटा हेलोजन ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड होता है उस कार्बन को हमने अल्फा का नाम दिया था और साथ वाले कार्बन को बीटा का नाम दिया था। ओके, जैसे ही बेटा हम अल्कोहलिक OH के साथ रिएक्शन देते हैं तो आपने बताया था यहाँ से Br और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा, मीन्स आपके पास अल्कीन की फॉर्मेशन होती थी, और इस रिएक्शन को आपने बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम दिया था। ओके,
तो अब आप देख सकते हो बेटा, जो आपको क्वेश्चन मिला उस क्वेश्चन के अंदर जो आपका सेकंड स्टेप होने वाला है वो होने वाला है बेटा बीटा इलिमिनेशन रिएक्शंस का सेकंड स्टेप होने वाला है। ओके, अब आपने बेटा बहुत अच्छे से इन दोनों रिएजेंट का रोल देखा कि फर्स्ट रिएजेंट बेटा हेलोल्केन की फॉर्मेशन करेगा और सेकंड जो रिएजेंट है अल्कोहलिक KOH बेटा वो बीटा इलिमिनेशन रिएक्शंस को प्रोसीड करवाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग बेटा आपने इन चारों ऑप्शंस के अंदर अपने प्रोडक्ट को, अपने आंसर को बेटा मैच करवाना है। ओके, तो अब हम कंप्लीट आंसर देखने वाले हैं इस क्वेश्चन का। ओके, तो इस कंप्लीट आंसर के अंदर आप देख सकते हो बेटा, जो आपको रिएक्टेंट मिला उस रिएक्टेंट में बेटा PbR3 फर्स्टली रिएक्ट करेगा। PbR3 बेटा जैसे ही अभी आपने बताया कि OH ग्रुप Br नेगेटिव से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, मींस आपको बेटा एक हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई। ओके, अब आप देख सकते हो जैसे ही सेकंड स्टेप के अंदर हम अल्कोहलिक KOH के साथ इस रिएक्टेंट को हम रिएक्ट करवाने वाले हैं। तो आपने अभी बोला बेटा अल्कोहलिक KOH हेलोल्केन के साथ बीटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है, सॉरी बेटा बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन देता है। तो आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है बेटा, जिस कार्बन के साथ Br अटैच होता है वो कार्बन होता है अल्फा। अब इस कॉम्प्लेक्स की, इस रिएक्टेंट की दो बीटा पोजीशन बन सकती है बेटा, एक ये वाली बीटा पोजीशन और एक ये वाली बीटा पोजीशन। ओके, तो अब आपने देखना है बेटा इन दोनों बीटा पोजीशन के अकॉर्डिंग मैं प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने वाला हूँ। ओके, अगर यहाँ से बेटा इस बीटा हाइड्रोजन को हम इलेमिनेट करते हैं तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, अगर हम बेटा यहाँ पे इस बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को इलेमिनेट करते हैं तो आपको बेटा ये वाला प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे फिर हमारे को बेटा डिसाइड करना है, तो यहाँ पे अब ये वाला प्रोडक्ट आपका फाइनली बनने वाला है। अब क्वेश्चन बेटा यहीं से फिर यही जनरेट होता है कि आखिरकार बेटा यहाँ पे ये प्रोडक्ट आपकी फॉर्मेशन के अंदर क्यों नहीं आया। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, बट जैसे ही बेटा हम ये वाला प्रोडक्ट बनाते हैं तो यहाँ से ये वाला जो डबल बॉन्ड है इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस शो कर देगा। ओके, तो बेटा यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, बट यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इस कारण बेटा जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो बनने वाला है वो बेटा ये वाला मिलने वाला है। ओके, तो अब आप अपना बेटा ऑप्शन डिसाइड कर सकते हो कि आपका आंसर कौन सा आएगा। तो आप देख सकते हो बेटा आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो C ऑप्शन बनने वाला है। ओके, तो आपने देखा बेटा इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको बेटा कम से कम 3 से 4 रिएक्शंस को आपने एकदम से रिकवर किया। तो आपसे बेटा मैं दोबारा फिर यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार प्लीज़ आप बेटा हेलोल्केन एंड हेलोरेन्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस के अंदर आपको बेटा कोई भी डाउट नहीं मिलने वाला। ओके, अब हम बेटा एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं। ओके, दैट क्वेश्चन इज हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरोहेक्सेन। ओके बेटा, क्लोरोबेंजीन और क्लोरोहेक्सेन को आपने डिस्टिंग्विश करना है। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए बेटा आप कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने बेटा यहाँ पे क्या किया, क्लोरोबेंजीन को एक्वस KOH के साथ रिएक्शन किया। ओके, तो आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है बेटा एक्वस KOH न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। मींस एक्वस KOH के साथ रिएक्शन देते ही बेटा आपका हेलोजन ग्रुप इस OH नेगेटिव से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो जैसे ही बेटा मैंने क्लोरोबेंजीन को एक्वस KOH के साथ रिएक्शन दी तो मेरे पास बेटा ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती, मींस यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो रही। ओके, बट जैसे ही बेटा मैंने क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन को KOH के साथ, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन दी तो साथ ही साथ बेटा यहाँ पे ये वाला क्लोराइड आयन OH नेगेटिव से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ओके, अब आंसर रहेगा बेटा यहाँ पे एक्वस KOH क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा। तो बेटा आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है यहाँ पे जैसे ही क्लोरोबेंजीन को बेटा, जो क्लोरोबेंजीन होती है ये क्लोरोबेंजीन बेटा इस फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करती है। मींस आपने ये बात बोली थी बेटा ये वाला क्लोरीन और इस फिनाइल के बीच में बेटा डबल बॉन्ड की प्रेजेंस होती है ड्यू टू रेजोनेंस, पार्शियल डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को आपने बताया था।
तो पार्शियल डबल बॉन्ड की प्रेजेंस के कारण KOH बेटा यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। ओके, बट यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा क्लोरोहेक्सेन के अंदर एक्वस KOH इजिली रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा आप देख रहे हो एक्वस KOH इजिली रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे किसी भी टाइप की रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। ओके, तो आपने सेकंड ऑप्शन बेटा आप देख सकते हो। अब इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू आप क्लोरोबेंजीन और क्लोरोहेक्सेन को आपने डिस्टिंग्विश कर दिया। अब इस सेकंड क्वेश्चन को बेटा सेकंड पार्ट को आपने खुद रिकवर करना है। क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड को आप किस टाइप से डिस्टिंग्विश करोगे। ओके, इसके ऊपर भी बेटा बिल्कुल सिमिलर मेथड आप एक्वस KOH के साथ दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ओके, तो बेटा आप सभी बच्चों ने जो भी मैंने आपको हॉलीडेज होमवर्क के अंदर असाइनमेंट आपको दी थी, उस असाइनमेंट को बेटा आप एक बार दोबारा से अच्छे से बेटा रिकवर कीजिए। उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ बेटा पर्सनली कॉन्टैक्ट कीजिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।